यार कभी सोचा है आपने कि आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो और बस 2 दिन में बूम आपके दरवाजे पर, या फिर एक शहर से दूसरे शहर इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे पहुंच जाते हो? इसके पीछे का हीरो है इंडिया का जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये सिर्फ सड़कें या रेलवे ट्रैक्स नहीं है दोस्तों, ये हैं हमारे देश की असली लाइफलाइंस। तो चलो, आज इस एक्सप्लेनर में हम इंडिया के इसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की गहराइयों में उतरते हैं। ये वो लाइफलाइंस हैं जो देश के हर कोने को एक साथ जोड़ती हैं, इसकी इकोनॉमी को रफ्तार देती हैं और सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी को आसान बनाती हैं। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो, इंडिया की इकोनॉमी एक इंसानी जिस्म, एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। तो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स क्या हुए? बिल्कुल सही, ये इस जिस्म की आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स हैं, जो हर हिस्से तक जरूरी सामान और लोगों को पहुंचाकर इसे जिंदा और चलता फिरता रखती हैं। और जिस्म की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफलाइंस में से एक, जो हर गली हर कोने तक पहुंचती है, वो है हमारी सड़कें। इन्हें हम द लास्ट माइल कनेक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी को आखिरी छोर तक ले जाती हैं। तो सवाल ये है कि सड़कें इतनी जरूरी क्यों है जबकि हमारे पास ट्रेन्स भी हैं? इसके पीछे 4 सॉलिड रीजंस हैं। पहला, इन्हें बनाने का खर्चा रेलवे लाइन से काफी कम होता है। दूसरा, आप सड़कें उन जगहों पर भी बना सकते हो जहां ट्रेन नहीं जा सकती, सोचो हिमालयस। तीसरा, ये देती है डोर टू डोर सर्विस। और चौथा, ये दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड्स के लिए एक फीडर का काम करती हैं, यानी रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स को आपसे जोड़ती हैं। अब देखो, इंडिया में सड़कों का एक पूरा सिस्टम है, एक हायरार्की, जिसे हम 6 अलग अलग क्लासेस में बांट सकते हैं। सबसे टॉप पे आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को जोड़ते हैं। फिर आते हैं नेशनल हाईवेज, जो देश के दूर दराज के हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है स्टेट हाईवेज, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स जो गांव को शहरों से जोड़ते हैं, और आखिर में मिलिट्री के लिए सुपर इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड्स। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल यानी सुनहरा चतुर्भुज आखिर है क्या? ये एक मेगा रोड प्रोजेक्ट है जो इंडिया के 4 बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को एक 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ता है। और इसका मेन मकसद इन शहरों के बीच सफर का टाइम और दूरी दोनों को कम करना। जरा इस मैप पर नजर डालो, ये जो पीली लाइन आप देख रहे हो, यही है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो सीधा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक पूरे देश को जोड़ता है। सड़कें भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है मेटल रोड, जो सीमेंट या कंक्रीट से बनती है। ये पक्की सड़क है, ऑल वेदर, यानी हर मौसम में इस पर गाड़ी चल सकती है। दूसरी तरफ है अनमेटल रोड्स, यानी कच्ची सड़कें, जो गांव में आमतौर पर मिलती हैं, और बारिश के मौसम में इनका इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आखिर सड़कें हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? एक पल के लिए सोचो, किसान के खेत से अनाज आपकी डिनर प्लेट तक कैसे पहुंचता है? सड़कों से। फैक्ट्री में बना सामान मार्केट तक कैसे आता है? सड़कों से। ये डोर टू डोर सर्विस देकर पूरी सप्लाई चेन को चालू रखती हैं। सिंपल। चलिए अब सड़कों से हटकर बात करते हैं देश के बैकबोन की, हमारे हेवी लिफ्टिंग चैंपियंस इंडियन रेलवेज। ये भारी भरकम सामान और लाखों लोगों को रोज लंबी लंबी दूरियों तक ले जाते हैं। इंडियन रेलवेज का सफर क्या कमाल की कहानी है। ये 1853 में शुरू हुआ, जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी। और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो देश की इकोनॉमी और लोगों को एक साथ जोड़े हुए है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया में रेलवे ट्रैक्स एक जैसे नहीं होते। उनके गेज यानी पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। इस टेबल में देखो, 3 तरह के गेज हैं, ब्रॉड, मीटर और नैरो। और साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नेटवर्क ब्रॉड गेज का है, जो लगभग 1,12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। तो ये ब्रॉड गेज क्या चीज है? आसान शब्दों में, ये वो ट्रैक है जहां 2 पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर्स होती है। नाम से ही ब्रॉड है। यही गेज भारी सामान और हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए यूज होता है और हमारे रेलवे नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, हर सफर आसान नहीं होता। रेलवेज के सामने भी कई बड़ी चुनौतियां यानी चैलेंजेस हैं। पहाड़ी इलाकों में ट्रैक बचाना बहुत मुश्किल और महंगा है। बहुत से लोग बिना टिकट सफर करते हैं, चोरी करते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं तो कभी ट्रैक धंस जाते हैं। और पैसेंजर टिकट्स पर सब्सिडी देने से रेलवेज को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। ओके, अब टाइम है एक छोटे से ब्रेन टीजर का।
थोड़ा सोचो और बताओ। 1947 के पार्टीशन के बाद जब कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया तो वेस्टर्न कोस्ट पर ट्रेड को संभालने के लिए इंडिया ने आज़ादी के फौरन बाद सबसे पहला कौन सा पोर्ट डेवलप किया था? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, मारमागांव, कांडला या कोची। सोचो और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। चलिए अब जमीन से ऊपर उठकर हवा और पानी की बात करते हैं। एयरवेज और वाटरवेज जो लंबी दूरियों और इंटरनेशनल ट्रेड को बिल्कुल आसान बना देते हैं। समुद्री रास्ते कितने इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा सुनोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड अगर हम वॉल्यूम यानी वजन के हिसाब से देखें तो समुद्र के रास्ते होता है 95% और वैल्यू के हिसाब से 68%। मतलब साफ है, समुंदर ही हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की असली लाइफलाइन है। तो उस पिछले सवाल का जवाब याद है? वेल, द आंसर इज कंडला। इसे आज़ादी के ठीक बाद डेवलप किया गया था ताकि मुंबई पोर्ट पर जो प्रेशर था वो कम हो सके। इस मैप पर आप इंडिया के 12 बड़े पोर्ट्स में से कुछ देख सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई, आयरन और एक्सपोर्ट के लिए फेमस मारमागांव और ईस्ट कोस्ट का सबसे गहरा पोर्ट विशाखापट्टनम। अब बात करते हैं सबसे तेज, सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट मोड की, एयरवेज। ये ना सिर्फ तेज है बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मुश्किल इलाकों को बाकी देश से जोड़ने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। जहां घने जंगल, पहाड़ और नदियों की वजह से सड़क या रेल बनाना आसान नहीं है, वहां प्लेन ही सहारा है। अब एक ऐसे नेटवर्क की बात करते हैं जो दिखता तो नहीं पर हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए उसकी सांसों जैसा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पाइपलाइंस को, द अनसीन नेटवर्क। चलो अपनी बॉडी वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। अगर हाईवेज और रेलवेज हमारी आर्टरीज थी जो सामान और लोगों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो पाइपलाइंस क्या हैं? सोचो, ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, बिल्कुल हमारी नर्व्स की तरह, जो सिर्फ खास चीजें जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। सुपर एफिशिएंट। और यहाँ है एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, पाइपलाइन से सिर्फ लिक्विड ही नहीं, सॉलिड्स भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अब आप सोचोगे कैसे? उन्हें पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाया जाता है जो एक गाढ़ा लिक्विड मिक्सचर होता है। कमाल की टेक्नोलॉजी है ना? तो इन सब को जोड़ने पर क्या बनता है? इस फ्लोचार्ट को देखिए। सड़क, रेल, पानी, हवा और पाइपलाइंस, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर इंडिया की लाइफलाइंस का एक पूरा वेब, एक जाल बनाते हैं जो देश को रोज आगे बढ़ाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आने वाला कल कैसा होगा? आज हम ड्रोन डिलीवरी की, सुपरफास्ट हाइपरलूप्स की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बातें सुन रहे हैं। तो सोचिए, साल 2050 में इंडिया की ये लाइफलाइंस कैसी दिखेंगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।